$2 या $2.5 हमें बिड आ रही है। सपोज हमने एक प्रोडक्ट चूज की $10 और इसकी कि अगर हम एक प्रोडक्ट को चूज करते हैं और किस तरह हम एक $50, $20 या $15 या $40 को एक प्रोडक्ट को हम चूज करते हैं, तो किस तरह उन प्रोडक्ट के अंदर मेजर डिफरेंस होता है, कैसे उनके प्रॉफिट्स की एक्यूरेसी और किस तरह हम उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं, किस तरह हमारी प्रमोशनल कॉस्ट जो है हमें $10 से नीचे, $12 से भी नीचे जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर कैसे किस तरह अफेक्ट करती है, ये सब कुछ मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको मजीद समझ में आ जाए। सपोज एक प्रोडक्ट हमने चूज की जिसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 9.99 है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हम सेम एक प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं जिसकी प्राइस जो है वो 13.99 है, ठीक है। और हम इसके ऊपर सबसे पहले सर्च कर लेते हैं कि ये इसकी एफबीए फीस जो है, सपोज हमें अमेजोन जो हमसे चार्ज करेगा वो 4.1 है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसकी एफबीए फीस सपोज कर लेते हैं एक प्रोडक्ट की, जैसे हमें 4.99 है, ठीक है। रेफरल फीस जो है, ये मैंने आपको बताया कि जो भी हम सेलिंग प्राइस रखते हैं, जिस मर्जी जो भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होगी उसकी उसकी मैंने पिछले सेशन में भी बताया कि जो अमेजोन की प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आती है वो एक एफबीए फीस आती है, एक रेफरल फीस आती है। तो ये अब चेक कर लेते हैं ये हमें कॉस्ट कितनी आती है। ये 9.99 के ऊपर अराउंड 1.49 इसकी फीस आएगी, ठीक है। और हमें जो 13.99 के ऊपर इसकी कॉस्ट आएगी, हम इस तरह सिंपल इसको चेक कर लेंगे कि हमारी इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। 2.09, ठीक है, 2.10 हम कर लेते हैं ऐड। अब ये तो अमेजोन की फीसिस थी, ये हमें पता चल गया, ये तो फिक्स फीसिस हैं जिसको हम छेड़ नहीं सकते, ठीक है। और अब इसके अलावा इस एक प्रोडक्ट के ऊपर हमें और कौन कौन सी फीसिस पड़ती हैं, ये हम देख ले, चार्जेस होते हैं। अब देखें कि एक प्रोडक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर अब हम इस प्रोडक्ट का अप्रोक्सीमेट आइडिया कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें 1.25 डॉलर के अंदर सपोज ये हमें इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट कर रही है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो हमें आ रही है, ये सपोज हम इसको 1.75 डॉलर के अंदर या कोई भी हम प्राइस सजेस्टेड प्राइस के अंदर इसको हम देख लेंगे बाद में, प्रोडक्ट कॉस्ट। और अब इसके ऊपर जो फ्रेट कॉस्ट हमें आ रही है, ये अराउंड हमें आ रही है 0.40 सेंट्स, ठीक है। इसके ऊपर हम सेम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें सपोज आ रही है 0.7 सेंट्स, सही है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 9.99 है और एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो 13.99 है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे किस तरह मार्जिन जो हैं और किस तरह हमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है उसको देख के उसके बारे में सर्च करके अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको सिलेक्ट करना होता है। अब ये यहाँ पे इसकी 7.24, सिर्फ अमेजोन की जो कॉस्ट आ रही है वो 7.24 कॉस्ट आ रही है, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट है और हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 9.54, इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट आ रही है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो इसके मार्जिन हैं वो अराउंड क्या आते हैं, ठीक है। ये हमारी एक प्रोडक्ट को हमने 9.99 डॉलर में चूज किया और चूज करने के बाद हमें पता चला कि हमारी 7.24 कॉस्ट है, इसके ऊपर आएगी आएगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें हमारे पास इसकी मतलब हमें इसकी अमाउंट क्या सेव होगी, हम ये देख लेते हैं। अ,
2.75, ठीक है। ये सिर्फ इसको फॉर्मूले के थ्रू मैं इसको पिक कर रहा हूँ, और इसमें से मैं सिर्फ इसको डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, सिंपल फार्मूला लगा रहा हूँ। एज सच ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और मैंने एंटर किया 4.45। अब हमें ये पता चल गया कि अगर हम एक $10 की प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और $10 की प्रोडक्ट को सेल करने के बाद ये हमारे सारे अमेजोन की फीसिस हैं, और प्रोडक्ट कॉस्ट है, और फ्रेट कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें $2.75 का एक प्रॉफिट आएगा एक यूनिट सेल करने का। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे हमने किया, सर्च किया कि $9.99 की एक प्रोडक्ट है, और उसको हमारे 1000 पीस हमारे सेल होते हैं। ठीक है, 1000 to 1000 पीस सेल होते हैं। ठीक है, और इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, ये हमारी $20,000 की सेल्स आ गई। ठीक है, और इसी तरह जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारे सपोज 1500 यूनिट सेल होते हैं। तो इसकी अब आप ये देख लीजिए कि ये हमें 20,000 हमारा डॉलर की सेल हुई इसकी $10 की प्राइस के ऊपर, और इसी तरह ही हमारी ये $21,000 की सेल हुई 1500 यूनिट्स के ऊपर। अब हम जो सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अमेजोन के ऊपर जब हम एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, या और ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें स्टार्टिंग में तो आइडिया नहीं होता। अब इस प्राइस के अंदर हमें सबसे पहले जो इसके हिडन चार्जेस जैसे होते हैं, वो स्टोरेज का पता नहीं होता है कि स्टोरेज चार्जेस हमें कितने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जो बैंक से पेमेंट्स करते हैं उसकी परसेंटेज हमें पड़ती है, और बैंक फीसिस जिसको कहते हैं वो पड़ती हैं, वो एड ऑन हो जाते हैं, और हमें रिफंड्स आते हैं ऐसे कि जिसके बाद हम उसको इसमें चेक नहीं कर रहे होते कि ये भी रिफंड्स भी इसके अंदर कटेंगे। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम इसके 2.75 के अंदर ही हमने एडजस्ट करने होते हैं। हमने सबसे मेन फैक्टर जो है एडवर्टीजमेंट का, वो इसके अंदर ऐड करना होता है। सपोज हमें एक क्लिक जो है, वन क्लिक, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई भी प्रोडक्ट एक चूज करते हैं, तो चूज करने के बाद अब देखें कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट का हमने प्रमोशन लगाई हुई है फुट हैमॉक के ऊपर, और हमारी प्रोडक्ट सपोज ये है। ठीक है, और हमें ये जब हम इसको क्लिक करेंगे, सपोज ये हमसे $1 चार्ज करता है, या $1.25 चार्ज करता है, या 1.50 चार्ज करता है, ये यहाँ के ऊपर जो ये बिड लगा के बैठा हुआ है, ये सपोज 1.25 है, और ये 1.26 है, इससे हायर में जाएगा। ये 1.27 है, ये 1.28 है। ये जितना आगे आपको आना है उतनी ही आपको बिड और आपको प्लेसमेंट ऐड करनी है, ताकि अमेजोन आपका ऐड दिखाए। अब ये सारी फीसेस जब इस प्रोडक्ट के अंदर डलेंगी, तो आप खुद देखिए कि ये प्रोडक्ट वायबल है या ये प्रोडक्ट वायबल होगी। इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम चांस है प्रॉफिट के। अब इसके अंदर भी ये सारे चार्जेस जो हैं वो ऐड होने हैं, लेकिन हमारे पास इसका जो प्रॉफिट है ये डबल है। ठीक है, इसके अंदर हम फिर भी अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। सेंट्स, सही है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 9.99 है, और एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो 13.99 है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे किस तरह मार्जिन जो हैं, और किस तरह हमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है उसको देख के उसके बारे में सर्च करके अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको सिलेक्ट करना होता है। अब ये यहाँ पे इसकी 7.24, सिर्फ अमेजोन की जो कॉस्ट आ रही है वो 7.24 कॉस्ट आ रही है। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट है, और हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 9.54, इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट आ रही है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो इसके मार्जिन हैं वो अराउंड क्या आते हैं। ठीक है, ये हमारी
एक प्रोडक्ट को हमने $9.99 में चूज किया, और चूज करने के बाद हमें पता चला कि हमारी 7.24 कॉस्ट है, इसके ऊपर आएगी आएगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें, हमारे पास इसकी मतलब हमें इसकी अमाउंट क्या सेव होगी, हम ये देख लेते हैं। 2.75, ठीक है। ये सिर्फ इसको फॉर्मूले के थ्रू मैं इसको पिक कर रहा हूँ, और इसमें से मैं सिर्फ इसको डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, सिंपल फार्मूला लगा रहा हूँ। ऐसे ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और मैंने एंटर किया 4.45। अब हमें ये पता चल गया कि अगर हम एक $10 की प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और $10 की प्रोडक्ट को सेल करने के बाद ये हमारे सारे अमेजोन की फीसीज हैं, और प्रोडक्ट कॉस्ट है, और फ्रेट कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें $2.75 का एक प्रॉफिट आएगा एक यूनिट सेल करने का। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे हमने किया, सर्च किया कि $9.99 की एक प्रोडक्ट है, और उसको हमारे 1000 पीस हमारे सेल होते हैं। ठीक है, 1000 to 1000 पीस सेल होते हैं। ठीक है, और इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, ये हमारी $20,000 की सेल्स आ गई। ठीक है, और इसी तरह जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारे सपोज 1500 यूनिट सेल होते हैं। तो इसकी अब आप ये देख लीजिए कि ये हमें 20,000 हमारा डॉलर की सेल हुई इसकी $10 की प्राइस के ऊपर, और इसी तरह ही हमारी ये $21,000 की सेल हुई 1500 यूनिट्स के ऊपर। अब हम जो सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अमेजोन के ऊपर जब हम एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, या और ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें स्टार्टिंग में तो आइडिया नहीं होता। अब इस प्राइस के अंदर हमें सबसे पहले जो इसके हिडन चार्जेस जैसे होते हैं, वो स्टोरेज का पता नहीं होता है कि स्टोरेज चार्जेस हमें कितने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जो बैंक से पेमेंट्स करते हैं उसकी परसेंटेज हमें पड़ती है, और बैंक फीसिस जिसको कहते हैं वो पड़ती हैं, वो एड ऑन हो जाते हैं, और हमें रिफंड्स आते हैं ऐसे कि जिसके बाद हम उसको इसमें चेक नहीं कर रहे होते कि ये भी रिफंड्स भी इसके अंदर कटेंगे। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम इसके 2.75 के अंदर ही हमने एडजस्ट करने होते हैं। हमने सबसे मेन फैक्टर जो है एडवर्टीजमेंट का, वो इसके अंदर ऐड करना होता है। सपोज हमें एक क्लिक जो है, वन क्लिक, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई भी प्रोडक्ट एक चूज करते हैं, तो चूज करने के बाद अब देखें कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट का हमने प्रमोशन लगाई हुई है फुट हैमॉक के ऊपर, और हमारी प्रोडक्ट सपोज ये है। ठीक है, और हमें ये जब हम इसको क्लिक करेंगे, सपोज ये हमसे $1 चार्ज करता है, या $1.25 चार्ज करता है, या 1.50 चार्ज करता है, ये यहाँ के ऊपर जो ये बेड लगा के बैठा हुआ है, ये सपोज 1.25 है, और ये 1.26 है, इससे हायर में ही जाएगा। ये 1.27 है, ये 1.28 है। ये जितना आगे आपको आना है उतनी ही आपको बिड और आपको प्लेसमेंट ऐड करनी है, ताकि अमेजोन आपका ऐड दिखाए। अब ये सारी फीसेस जब इस प्रोडक्ट के अंदर डलेंगी, तो आप खुद देखिए कि ये प्रोडक्ट वायबल है या ये प्रोडक्ट वायबल होगी। इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम चांस है प्रॉफिट के। अब इसके अंदर भी ये सारे चार्जेस जो हैं वो ऐड होने हैं, लेकिन हमारे पास इसका जो प्रॉफिट है ये डबल है। ठीक है, इसके अंदर हम फिर भी अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कोई मार्जिन है ही नहीं, बचेंगे नहीं। तो अगर इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास $10 के अंदर हमारे पास 50-60% जो है हमारे पास मार्जिन बचते हैं, तो फिर ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। और अगर हमारे पास मार्जिन कम है, जो हम देखेंगे कि हमारे मिनिमम मार्जिन अभी हम डिस्कस भी करेंगे हमें कितने चाहिए, वो सब कुछ अगर हमारे बेहतर है तो फिर हम प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर वो चले जाएंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि किस तरह एक प्रोडक्ट $10 की प्रोडक्ट के ऊपर क्या चार्जेस पड़ते हैं, और किस तरह एक $15 $14 के ऊपर पड़ते हैं। इसी तरह ही $20, $30, $40, $50, ये सब कुछ जो है हमारे जितनी प्राइस हाई होती जाएगी और हमारे मार्जिन अगर बढ़ते जाएंगे, तो हमें प्रॉफिट आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके अंदर जिस तरह ये प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, एफबीए फीस भी बढ़ेगी, रेफरल फीस भी बढ़ेगी,
और प्रोडक्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी, हो सकता है फ्रेट कॉस्ट भी बढ़े, बिल्कुल बढ़ेगी। अब ये और अब इसके ऊपर सिंपल एक इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट के ऊपर ऊपर हुई है वो 1.75 और 0.7, इसको चेक कर लेते हैं कि कितनी हुई। ये 2.45 डॉलर की हमारी कॉस्ट आ रही है इसके ऊपर, इस एक यूनिट के ऊपर। और इसी के अंदर हम ये यहाँ पे आ जाएं, 1.65 डॉलर जो है हमारी ये प्रोडक्ट की जो एक कॉस्ट है, जिसको हम लैंडिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर लैंडिंग कॉस्ट आ रही है और ये इस प्रोडक्ट के ऊपर लैंडिंग कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो अब लैंडिंग कॉस्ट 2.45 डॉलर इसके ऊपर आ रही है, 1.65 आ रही है। तो आप खुद देखिए कि जब हम इसको 1500 यूनिट के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज होगी। अब हम जब 1.65 को इस प्राइस पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास यूनिट होंगे तो सेल होंगे ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेम इसी तरह जैसे जैसे हम प्राइस को ऐड करी जाएंगे, ज्यादा हायर हायर प्राइस के अंदर जाएंगे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हमें एक प्रोडक्ट जो वायबल चूज करनी है वो मिनिमम मिनिमम उसकी जो प्राइस है वो $10 से अबव ही होनी चाहिए। और वो मैक्स जितने भी चली जाए वो हमारे बजट के ऊपर, प्रोडक्ट की वायबिलिटी के ऊपर। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो महीने के अंदर 1000 सेल होती हैं लेकिन उनके मार्जिन 40% है, और उसकी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो $40 है। तो आप उसी से लगा सकते हैं कि अंदाजा कि आपको मतलब मोर देन $10, $12 जो है वो आपको प्रॉफिट आ रहा है। और आप सुकून से उसकी एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, और एडवर्टीजमेंट चलाने के बाद आपको एक हैंडसम प्रॉफिट 700-800 यूनिट, मतलब अगर 600 यूनिट सेल होते हैं तो आप खुद ही इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको एक हैंडसम प्रॉफिट उसका जनरेट होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक वायबल प्रोडक्ट चाहिए। वायबल प्रोडक्ट के बगैर अगर हम कहें कि हम अपनी लॉन्च को सेव कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, ये सारे चार्जेस जो हमें पड़ने हैं, जैसे सोर्सिंग भी करनी, इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर हमने ये सारी मेहनत अपनी प्रोडक्ट हंटिंग पे लगा ली, तो हमारी प्रोडक्ट भी सेफ होगी, हमारा बिजनेस भी सेफ होगा, हम खुद भी सेफ होंगे, हमारा टाइम भी सेफ होगा, हमारी सारी चीजें सेफ हो जाएंगी अगर हमने ये प्रोडक्ट की वायबिलिटी और प्रोडक्ट के ऊपर हमने टाइम लगाया। और जितना टाइम लगे उतना ही अच्छा है, बजाय इसके कि हम शॉर्ट टाइम के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च करें और कहें ठीक है ठीक है, और हम 10-15 हज़ार डॉलर भी लगाएं और अपनी प्रोडक्ट की वायबिलिटी ना देखें, एक भी वायबिलिटी के अंदर कुछ चीज़ कम रहेगी ना, तो वो प्रोडक्ट के चांसेस नहीं है वो इंक्रीज करेगी। हम आने वाली वीडियोस में भी ये भी देखेंगे कि हम किस तरह प्रमोशंस के ऊपर हमारी जो प्रोडक्ट जो रुक जाती हैं, फंस जाती हैं, रिव्यूज कम आते हैं, उसके ऊपर किस तरह हायर बिड से हमें अमेजोन को रिक्वेस्ट करके हमें सेल्स जनरेट करनी पड़ती हैं, और ऐसे उस तरह सेल्स नहीं आ पाती जिस तरह हम इसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब ये भी हमें पता चल गया सेल्स 1000+ हो, प्रोडक्ट सर्च वॉल्यूम जो है सारी कीवर्ड्स का 10,000 से ऊपर हो, और 3 to 5 कीवर्ड्स का, और प्रोडक्ट प्राइस भी हमें पता चल गया, हमें आइडिया हो गया कि हमने वो प्रोडक्ट चूज करनी है जो हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस, हमारा टाइम हमें एडवांटेज दे, हमें सब कुछ हमारा सेव करे। हमने वो प्रोडक्ट चूज कर ली, ये तो हमें आइडिया हो गया इस चीज से। ये हमारी प्रोडक्ट की बेसिक वायबिलिटी थी। अब हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट रेवेन्यू कंसिस्टेंसी जो है वो $10,000 से अबव हो। सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रोडक्ट की सेल्स ही कम हो, जैसे कि मैंने अभी फुट है मॉक के अंदर आपको बताया। अब ये देखिए कि इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है $21 है। तो अभी आपने जैसे एक फीस का ब्रेकडाउन देखा, अब आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि इस $21 के अंदर, $22 के अंदर एफबीए फीस भी है। ये इसकी एफबीए फीस नजर आ रही है। ठीक है, एफबीए फीस के साथ इसकी रेफरल फीस भी है, जो टोटल जो जो टोटल जो इसकी $21 की, $22 की हमें चार्ज करेगा अमेजोन। फिर एक प्रोडक्ट कॉस्ट भी है, फिर फ्रेट कॉस्ट भी है, ठीक है, फिर स्टोरेज भी है, फिर बैंक चार्जेस भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट है जो हमें पता है कि वो ऐड होंगी। तो मिनिमम अगर ये 1000 के ऊपर हम सर्च करेंगे, अब यही प्रोडक्ट $19 के अंदर सेल हो रही है, और इसकी 1000 सेल है, और डेली अराउंड ये मतलब ये सही नहीं है, 106, इसकी सेल्स अराउंड तकरीबन 30
तो 35 हो रही है, अगर इसको 106 से मल्टीप्लाई करें तो सेल्स तो फिर भी ज़्यादा आती है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो अगर हमारी प्रोडक्ट का रेवेन्यू 10 कंसिस्टेंसी आ रही है सारे सेलर्स की। अब देखिए 1,75,000 है, 72,000 है, 60,000 है, 58,000 है, 38,000 है, 35,000 है। तो हमें चांस है यार इतने कमा रहे हैं। अब सेम लाइक एक हमें बिजनेस का पता चलता है यार, ये भी कमा रहा है, 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 तो हमें पता है यार ये आए हुए हैं, ये सभी कमा रहे हैं। तो फिर हमारे चांस भी हैं हम भी उसमें कमा लेंगे। और हमें अगर ये पता चल जाए कि इसके अंदर हमें $10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, तो फिर क्या ही अच्छा है। वो यही टूल्स हमें हेल्प करेंगे कि हमें ऑटोमेटिक 1 सेकंड से पहले डाटा निकाल के दे देंगे कि यहाँ के ऊपर हमें ये सेलर्स जो हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे जो इर्द गिर्द के जितने भी कंपेटिटर हैं, वो 10,000, 15,000, 20,000 रेवेन्यू से ज्यादा कर रहे हैं। तो कितना ही आसान होगा कि हम उसको फौरी तौर के ऊपर चेक करें कि हम अपनी प्रोडक्ट को सपोज यहाँ पे देख रहे हैं 13,000 के ऊपर, हम और बेहतर करें या और अच्छी सपोज रेटिंग करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और अच्छी रेटिंग करें या और अच्छा परफॉर्मेंस करें, लो प्राइस करें और हमारे मार्जिन क्रीज हो तो यहाँ देख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होंगी, सारी प्राइसेस हमें 8,000, 6,000, 5,000, 4,000, 2,000, 1,000, 7,000 अब ये दिख रही हो, तो आप बताएं, खुद बताएं कि अब आप क्या कर लेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको सेल्स का आइडिया हो गया। आप कहें कि मैं आके यहाँ पे सेल्स ले जाऊंगा, तो वो ऐसे सेल्स की टेक्निक ही सारी चेंज करनी पड़ेगी। होप्स आ जाए, चांस है, लेकिन यहाँ पे चांस नहीं है। यहाँ पे गारंटी है कि आप प्रोडक्ट के अंदर आप आएंगे, क्योंकि सारी सेल्स जो है वो डिवाइडेड है। ये भी अभी थोड़ी देर में हम इसको देखेंगे। तो सब कुछ हमें पता चल गया कि हमें ये जो सेल्स है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे इर्द गिर्द के लोग कमा रहे हैं तो भाई हम भी कमा सकते हैं, ठीक है। अगर वो इतनी सेल्स कर रहे हैं तो हमें मिनिमम हमने अपना क्राइटेरिया बना लेना है कि हमने 1,000+ हमारी यूनिट सेल होते हो पर मंथ, तो हमने उस प्रोडक्ट को पकड़ना है। हमें ये भी पता चल गया कि हमारी जो प्रोडक्ट प्राइस है, हाँ ये 9.99 वाला जो है बेचारा, ये क्या कर रहा होगा एक प्रोडक्ट को। अब देखें एक प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन की जो फीस है, जैसे मैंने आपको बताया $9.99 के अंदर ये सेल कर रहा है, 1,000 ही सेल कर रहा है, ठीक है। और 14,000 का रेवेन्यू ले रहा है, वो भी ठीक है। अब इसकी फीस कितनी आ रही है? $7.59। अब ये बेचारा क्या कर रहा होगा, आप खुद सोचें। ये माइनस में ही जा रहा है, प्लस में नहीं जा सकता, ठीक है। तो हमें ये भी नजर आ रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा है। तो इसको हम अगर कॉन्शियस होके और गौर से सारी चीजों को जज करेंगे, जितना जज कर लेंगे एक प्रोडक्ट को, अगर आपने एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल कर ली ना, तो याद रखिए कि आने वाली सारी प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुल बनाना, उसके बारे में सोचना। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब हम अपनी जो एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को सीखें, के बजाय अपना पैसा डुबा के, अपना टाइम का नुकसान करके, अपनी मेहनत का नुकसान करके और बहुत सारी चीज़ों का ऐसा नुकसान करने के बाद हम ये देखें कि यार ये तो काश मैं ऐसे कर लेता या ऐसे कर लेता। तो उस चीज़ को हमें सेव करने के लिए ही अपनी सारी वायबिलिटी को बनाना है। अब यहाँ पे हमें एक एक करके चीजें क्लियर हो रही हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्राइस है वो क्यों इससे ऊपर हो। अब आप इसको 20, अब ये $20 को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये 2,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी फीस है $9, ठीक है। $9 के अंदर हम $21 में से माइनस कर देते हैं सपोज, तो ये यहाँ पे $11-12 के करीब आता है, ठीक है। और उसके अंदर रेफरल निकाल देते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो $7 के करीब इसका प्रॉफिट आ रहा है या $6 के करीब इसका प्रॉफिट आ रहा है। तो $6 इंटू 2,000 करें तो ये इसका प्रॉफिट है। अब इसके अंदर एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस और दाएं बाएं के एक्सपेंसेस जो है वो माइनस होने, लेकिन कुछ होगा तो हम माइनस करवाएंगे ना, वरना तो ये सारी चीजें जेब से अमेजोन आपकी निकाल के रहेगा। अब तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि अब आप पैसे होंगे तो एडवर्टीजमेंट चलेगी, और पैसे होंगे तो नेक्स्ट ऑर्डर होंगे। वो तो ऐसा चाहिए कि पैसों के ऊपर ही सारा कुछ होता है। तो हम अपने आप को इतना सेव करते जाएंगे इन चीजों के से देखने के बाद, ताकि हमें आने वाली चीजों में, आने वाली कल में कोई इशू ना बने, ठीक है। और इसके बाद जैसे जब मैं अभी आपको बता रहा था कि फर्स्ट टॉप 3 सेलर डोंट टेक मोर देन 50%। अब इसके अंदर होता ही ये क्या है कि हम एक प्रोडक्ट को देख लेते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये फुट हैमॉक है। अब इसमें सपोज ये एक, दो, तीन, ये तीन सेलर ही 50% सेल्स ले रहे हैं। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अराउंड ये अराउंड 700-800 के करीब ये सेल्स आती पर डे, ठीक है, जो हमें यहाँ पे
दिख भी रही हैं कि 775 सेल्स पर मंथ इसकी एवरेज जो है वो हर सेलर की है। ठीक है, ये तो चले हमें आइडिया हो गया। अब अगर यही टॉप 3 सेलर जो हैं ये ही सारी की सारी सेल्स लेके जा रहे हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस प्रोडक्ट के अंदर हम नहीं जाएंगे। हमने वो प्रोडक्ट चूज ही नहीं करनी जिसके अंदर हमें पता हो कि ये जो टॉप सेलर्स हैं, हम इस सिंपल क्लिक करेंगे मंथली रेवेन्यू के ऊपर, वो सॉर्ट करके हमें हाई टू लो दे देगा। हाई टू लो के बाद हम चेक कर लेंगे कि सेल्स डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। अब ये इसी तरह ही है जैसे आपकी एक सेल्स एक मेगा कंपनी लेके जा रही है, और एक सेकंड उस प्रोडक्ट की, और दूसरी प्रोडक्ट की सेल्स एक मेगा कंपनी लेके जा रही है, तीसरी जो है वो एक लेके जा रही है। अब 50% जो है छोटा मोटा जो है ना वो इनके अंदर सेल हो रहा है, जो बकाया सेलर्स हैं। तो ये रेड फ्लैग ऐसे आप देखें, ये रेड फ्लैग प्रोडक्ट के अंदर नहीं आती। इसके अंदर देखें कि ये फोर्थ वन 60,000 कर रहा है, ठीक है, 40,000 कर रहा है, फिर 40,000 कर रहा है, ठीक है, 20,000 है, 20,000 है, 26,000 है। तो ये सेल्स ओवरऑल डिवाइड हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये डिवाइड नहीं हो रही। अब हम अगर इसको मतलब इन 50% से लेना चाहें तो ये बहुत टफ टास्क होगा कि हम इससे लें। अब वो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेंगी जो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो किस तरह इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं या कैसे इनको ट्रिगर करके हम अपनी सेल्स को उठा सकते हैं। लेकिन अभी हमें एक चीज नजर आ रही है कि ये वायबल नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे जिसकी 50% से मोर देन ये वाले जो टॉप 3 4 सेलर जो है ना वो ले रहे हो। अब हमें पता चल गया यार सारे मेरे भाई कमा रहे हैं, तो मैं भी कमा लूंगा, कोई मसला नहीं है। अगर ये टॉप ब्रांड ही कमा रहे हैं, फिर आपके कमाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप शायद इसके ऊपर सेल करेंगे या शायद ये सेल करेंगे, और प्राइसेस भी आप ये रखेंगे, फिर भी आपको आपकी प्रोडक्ट को रो रो के ही सेल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं खुशी से सेल कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद अगली जो चीज आती है वो है प्रोडक्ट रिव्यूज। ठीक है, अब हमें बहुत सारी चीजों का अंदाजा तो होना शुरू हो गया कि एक वायबल प्रोडक्ट को हम चूज कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन हमें इनके रिव्यूज जो हैं वो कैसे हैं। अब एक ब्रांड सेल कर रहे हैं 2019 से, और हमें ये पता चल गया इसका नाम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और हमें ये पता चल गया कि ये एफबीए सेलर है, ठीक है, और एफबीए सेलर से हमें ये भी हमारा ओके है। हमें ये भी पता चल गया कि इसकी प्राइस हमारे क्राइटेरिया के अंदर आती है इस नीश की ओवरऑल, ठीक है, और हमें ये भी पता चल गया कि यार ये 10,000 मतलब 1,000 से ऊपर ही सेल हो रहे हैं, ये भी हमारी डेली सेल्स भी हमारे लिए हमारे हमारे उसके मतलब उसमें अटैच होती हैं, ठीक है, और हमें ये पता चल गया हमारा रेवेन्यू भी परफेक्ट है। और अब हम आ जाते हैं रेटिंग के ऊपर, कि अब इतना कुछ बेचारा ये करने के बाद इसकी रेटिंग अगर 4.1 आ रही है, तो ये नीचे ही जाएगी या इस पे ही रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। लेकिन हमारे अगर हम इतने बड़े सेल्स करने के बाद हमारी रेटिंग जो है, या इस लेवल पे आने के बाद, या इस प्रोडक्ट के अंदर क्या इशू है उसको अगर हमने सेफ ना किया, तो हमारी रेटिंग भी 4.1 आएगी, ठीक है। लेकिन आप इसके रिव्यूज देखें कि इसके रिव्यूज 4,624 है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिव्यूज कितनी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। अब आप देखें कि इसकी प्रोबेबिलिटी 4.6 रेटिंग लेके जा रहा है, सेकंड सेलर है, और $20 में सेल कर रहा है, एक अच्छी हैंडसम सेल्स कर रहा है। और सबसे अच्छी और मजेदारी की बात कि ये है कि जैसे अभी ये मार्च 2024 में आया, ठीक है, जैसे आपने मार्च 2024 में ये प्रोडक्ट लॉन्च की, और आपने $20 के अंदर लॉन्च की, और आपने आपका $10 इसकी फीस थी, और आपका $4 $3 आपका चार्जेस था। अब आपको $5 6 इस प्रोडक्ट के अंदर सेव हो रहे हैं, $6 इंटू $4,000, ठीक है, अपने आप को आप इमेजिन कर सकते हैं, या $5 इंटू इससे मल्टीप्लाई करके आप खुद देख सकते हैं कि आप पीपीसी माइनस कॉस्ट करके, जो कि एवरेज 5 7 हज़ार 8 हज़ार भी अगर आप लगा लेंगे मैक्स, या 8 9 हज़ार भी लगा लेंगे, उसके अंदर भी ये बंदा प्रॉफिट के अंदर है। ये हम कैसे चेक करेंगे कि कितने क्लिक्स इसको पढ़ रहे हैं, ये हम एडवांस लर्निंग के अंदर सर्च करेंगे, और कितने क्लिक्स के ऊपर इसको ये सेल आ रही है। ये तो एक नॉर्मल हम एक असेसमेंट कर रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, कि किस तरह ये इसकी एवरेज आउट कितनी आ रही है, ये सारा कुछ हम एक सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। और इमेजिन करने के बाद हमें पता चल रहा है यार ये इसकी 4.6 की रेटिंग है, जो कि कमाल की रेटिंग है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल जैसे ये एक 4.9 की रेटिंग आया है, और ये 4.6 की रेटिंग आया है, इसके इसके और इसके इस और 4.5 के, हमारे इसके इन सब के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये चांसेस ये प्रोडक्ट जो हैं मज़ीद स्टेबल होके इनकी प्राइसेस इनकी सेल्स जो है और ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी।
ठीक है। 4.1 वाला ठीक है, अच्छी सेल ले रहा है, लेकिन ओल्ड सेलर है। Amazon इसको इसलिए प्रमोशन दे रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपके जो नए सेलर हैं आपको ये नए पुराने ब्रांड्स को खा जाएंगे। ठीक है। और खाएंगे किस तरह कि आपकी प्रोडक्ट की इसने चेक किया है, ठीक है, ये आपसे सस्ता भी बेच रहा है, और आप इसको अगर इस ये बंदा इसकी प्राइस 17.99 कर दे, तो इसकी होप्स जो सेल्स हैं वो अराउंड इसके आ जाए, या इसके इसके इससे तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो कम हो जाए। अब हमें ये भी पता चल गया कि हम अगर अपनी प्रोडक्ट को कोई भी प्रोडक्ट को चूज करेंगे तो एवरेज रेटिंग जो है हमारी 4.5 होनी चाहिए। ठीक है। 4.5 से मुराद कि ठीक है, दरमियानी है, लेकिन 4.5 से जितनी अच्छी रेटिंग होती जाएगी ना, उतना ही हम बेहतर परफॉर्म करते जाएंगे, हमें उतना ही जोर कम लगाना पड़ेगा, और उतनी अमेजोन के हम एल्गोरिथम में जल्दी रैंक कर देंगे, हमें सब हमारा पैसा कम लगेगा। तो ये सारा का सारा जो है एक चीज से दूसरी चीज से इंटर रिलेटेड है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको छोड़ दें और उसको ले लें, या इसको छोड़ दें उसको ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम इस ब्रांड को देख लेते हैं। इस ब्रांड को ये अगर शो करता है SZXYX, इस ब्रांड को हम देख लेते हैं। एस इसके रिव्यूज कितने हैं? हम्म, इसके 85 रिव्यूज हैं और 19.98 में सेल कर रहा है।